हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, रीसेलिंग बिजनेस आइडिया। रीसेलिंग बिजनेस आइडिया वो होता है कम से कम पैसे से जो भी चीज है, जो भी प्रोडक्ट है, कम से कम पैसे से खरीद के कस्टमर को ज्यादा रेट पे बेच के जो मुनाफा है, जो बीच का मुनाफा वो कमाना है, वो बिजनेस को रीसेलिंग बिजनेस बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं, मैन्युफैक्चरर के पास से 1 रुपए में एक पेन का प्राइस समझ लो, 1 रुपए है। 1 रुपए का पेन हम खरीद के कस्टमर को डायरेक्ट आप 5 रुपए में बेच के जो 4 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कमाना है, वही बिजनेस को रीसेलिंग बिजनेस बोला जाता है। वैसे जो आज का जो बिजनेस आइडिया में इस वीडियो में मैंने रीसेलिंग बिजनेस में मैंने बैग का बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। बैग मतलब बहुत टाइप का जो बैग होता है, जैसे लेडीज हैंड बैग हो गया, टूर्स बैग हो गया, ऑफिस बैग हो गया, स्कूल बैग हो गया, अलग अलग टाइप का बैग जो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से हम लोग रीसेलिंग बिजनेस करके पैसे कितना कमा सकते हैं आप सोच नहीं सकते हो। ये पूरी रीसेलिंग एक बैग का ही नहीं, आप कोई भी चीज रीसेलिंग कर सकते हो, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। इसमें ज्यादातर कमाई चाहिए तो आप सीजनेबल बिजनेस करके इसमें बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, जो रीसेलिंग बिजनेस आइडिया में। वैसे ही ये जो बैग का बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं ना, ये सीजनेबल नहीं है, पूरा ऑफ सीजन में भी, मतलब पूरा साल भर चलने वाला बिजनेस आइडिया है दोस्तों। बहुत पैसा है। प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखोगे, पूरा समझ में आएगा। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा हूं कि कम पैसे से, मतलब कम लागत से आप ज्यादा पैसे कैसे कमाए। पूरा वीडियो आप अंत तक देखोगे ना, पूरा ये बिजनेस आप करने में मजबूर हो जाओगे। मजबूर नहीं हुआ तो मिनिमम 2 मिनट के लिए तो जरूर सोचोगे दोस्तों इस बिजनेस आइडिया के बारे में, कैसे करना है, कहां से करना है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, इसमें होलसेलर भी बन सकते हो, कैसे बनना है, और रीसेल मतलब रिटेलर भी आप बन सकते हो। रिटेलर आप बनोगे तो कितना पैसे आप कमाओगे, होलसेल बिजनेस करके आप कितना पैसे इसमें कमाओगे, ये सब बातें के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे पूरा इस वीडियो में। ये सब बातें के ऊपर सवाल जवाब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दे दूंगा। वीडियो को अंत तक देखोगे तो मेरे हिसाब से आपका मन पे कोई भी सवाल नहीं आएगा। इसके अलावा फिर भी कोई सवाल आता है दोस्तों, प्लीज कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे। ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनंती है दोस्तों, ये मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो मतलब बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक का बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरा बिजनेस आइडिया अच्छा आपको लगा या नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो बिजनेस आइडिया। पहला ये कि हम ये बिजनेस कहाँ से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए फिक्स लोकेशन की जरूरत नहीं, आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप मार्केट में एक दुकान रेंट पे लेके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। चाहे आप गांव का रहने वाले हो, शहर का रहने वाले, इसमें कोई मान्य नहीं करता है। गांव का रहने वाले तो भी वहां पे बस स्टॉप होंगे या मार्केट एरिया होंगे, उस एरिया पे आप दुकान ओपन करके ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। कम से कम बजट में भी गांव में ये बिजनेस शुरू होता है। शहर में आप जो जहाँ पे चौराही है, जहाँ पे सिनेमा हॉल, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन का जो नियर में जो उसका सामने आप ये बिजनेस मतलब शॉप ओपन करोगे तो अच्छा खासा स्कोप होगा। और एक मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है, जो बच्चे का स्कूल है या कॉलेज है उसके सामने भी आप शॉप ओपन करोगे तो ज्यादा चलेगा। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन में तो चलेगा ही चलेगा। ये सब जो एरिया की बात किया मैंने, उस एरिया में आप कहीं पे भी शॉप ओपन करोगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका मैं इसमें बता रहा हूँ। ऑफलाइन ये हो गया दुकान का, ऑफलाइन में आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ऑनलाइन की। ऑनलाइन में दोस्तों आप लोगों को मालूम है आजकल जो इतना स्ट्रेस का दुनिया में, इतना लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ऐसा दुनिया में बहुत ज्यादा लोग मॉल में, मार्केट में जाके कोई भी सामान लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म आया है उनको घर में ला के डिलीवरी देगा, घर तक आके जो भी सामान उनको देगा, तो वो लोग ऑफलाइन क्यों जाएगा ज्यादातर, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन में भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा कमाई है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप ऑनलाइन का भी सहारा ले सकते हो। जर आप ऑफलाइन में ये बिजनेस के लिए उतरोगे
तो ये दोनों बिजनेस आप एक साथ भी कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जर आप ऑनलाइन में ही ये बिजनेस करना चाहते हो कि चाहता है, तो आप बिना निवेश के, बिना 1 रुपए भी नहीं लगा कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के थ्रू उनका प्लेटफॉर्म में आप अपना शॉप ओपन करके फ्री में आप ये बिजनेस कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म आप पकड़ोगे तो आपका इनकम कम होगा, मतलब प्रॉफिट कम होगा। सिर्फ ऑनलाइन में आपका जो डिमांड आता है उसका ही आप डिलीवरी करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन उसमें एक बात यह है कि आप उसमें 1 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं, जो ऑनलाइन के थ्रू आप जाओगे। ऑफलाइन के थ्रू जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसा है दोस्तों, साल भर चलने वाला बिजनेस है। और आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं दोस्तों? ये बिजनेस बहुत इजी तरीका है बिजनेस शुरू करने का, कि आप डायरेक्ट होलसेलर या इंपोर्टर से कोई भी सामान मत खरीदिए। आप डायरेक्ट ना बैग मैन्युफैक्चरर से बैग खरीदिए, ठीक है। आपको और एक मन पे ये सवाल आते होंगे, अरे अरे हमको बैग का मैन्युफैक्चरर हमको कहाँ मिलेगा? बहुत इजी तरीके से मिलेगा दोस्तों। आप गूगल में सर्च करोगे बैग मैन्युफैक्चरर इन यूर से, आपका जो सिटी का नाम है या आपका स्टेट का नाम है, आपका सिटी का नाम भी लिखोगे ना, आपका सिटी में कितना भी मैन्युफैक्चरर है उनका सब डिटेल निकल के आएगा। उनका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ जानकारी, वो लोग किस किस टाइप का जो बैग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका क्या क्या रेट है, सब कुछ प्राइस लिस्ट सहित आपको गूगल में मिल जाएगा, वो भी आराम से। आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए, उनका फोन नंबर भी वहां पर मिलता है, उनसे आप डायरेक्ट बात करके। लेकिन पहली बार उनको जाके मिलना मत, क्योंकि आप एक बार उनको मिलोगे ना, सब कुछ बातें आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, मतलब रेट में थोड़ा कमी ज्यादा कर सकते हो। और एक बार आपका पहचान भी हो गया तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आप घर बैठे बैठे उनसे ऑर्डर घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। इसलिए पहली बार उनको जाके मिलना मत भूलिए दोस्तों। बैग मैन्युफैक्चरिंग में कमाई की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज्यादा कमाई है। आप ऑफलाइन में ये बिजनेस करना चाहते हो तो 50 से 55 मतलब 50 to 55% आपको सिर्फ कमाई होगा इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि लोगों को बैग की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। घर से बाहर निकलना है तो उनको पहला याद आता है कि बैग की, ठीक है। आप कोई गांव से गांव जाना है या घर से कोई बाजार जाना है, कहीं भी जाना है ना, बैग की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना इसी तरीके से, जैसे स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है तो बैग की जरूरत है। इसलिए बैग का बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों, बहुत ज्यादा वेराइटी है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। वेराइटी इसीलिए ज्यादा है कि ये अलग अलग टाइप का, मतलब एक ही घर में आपको मिनिमम 7-8 बैग देखने मिलेंगे। जैसे कि जो गांव जाना है वो अलग बैग है, लेडीज हैंड बैग अलग है, लेडीज पर्स अलग है, आपको ऑफिस जाना है ऑफिस बैग अलग है, बच्चे स्कूल जाना है बच्चे स्कूल का बैग अलग है। ऐसे मतलब एक ही घर में 5-6 टाइप का बैग आपको देखने मिलेगा। तो आपको पूरा दुनिया के बात सोच के देखिए, हर घर की जरूरत, मतलब हर घर में 5-6 बैग आपको देखने मिलेगा। तो इस दुनिया में कितना लोग है, कितना घर है, आप खुद सोच के देखिए। इसमें इस बिजनेस में मार्केट का स्कोप कितना ज्यादा है। और ये बैग एक ऐसी चीज है, एक बार खराब हो गया, एक बार लेस टूट गया, चेन स्लिप हुआ या बैग कहीं से फट गया तो वो बैग फेंकना ही पड़ता है। तो फिर लोग अलग से लेंगे, यूज एंड थ्रो है, इसलिए लोग अलग से ही लेंगे बैग, वही सिलाई करके वही पैकिंग करके फिर ज्यादा दिन के लिए यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए बैग का स्कोप बहुत ज्यादा है दोस्तों। इस बिजनेस में आप उतर जाइए, प्रॉफिट ना ऑफलाइन में आपको 50 से 60% प्रॉफिट मिलेगा। और अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि आप होलसेलर कैसे बन सकते हो दोस्तों। ये सी बात है दोस्तों, मैन्युफैक्चरर से आप एक बैग खरीदोगे, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 100 रुपए में एक बैग आप मैन्युफैक्चरर से खरीदोगे, वही बैग होलसेलर तक आने तक उसका रेट 150 रुपए हो जाता है। वो 150 रिटेलर के पास आने तक उसका रेट 200 रुपए हो जाता है, क्योंकि जो बीच में इंपोर्टर है, होलसेलर है, रिटेलर है, अपना अपना प्रॉफिट निकाल के कस्टमर के हाथ में आने तक मैन्युफैक्चरर का 100 रुपए का बैग कस्टमर के हाथ में आने तक उसका रेट 200 रुपए हो गया रहता है, सीधा डबल हो गया रहता है। ये तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के 100 रुपए का बैग हम होलसेलर को डायरेक्ट बेचेंगे 120 रुपए में, सिर्फ 20 रुपए प्रॉफिट रख के।
लेकिन पहले चैनल क्या बोलता था, मैन्युफैक्चरर से इंपोर्टर खरीदता था। इंपोर्टर अपना प्रॉफिट कुछ रख के होलसेलर को बेचता था कि 130, 40 या 50 में, ठीक है। उसमें 100 रुपए में इंपोर्टर खरीद लिया, 130 में उसने होलसेलर को बेचा, 30 रुपए वो अपना प्रॉफिट रख लिया। होलसेलर क्या करते हैं, 20-30 रुपए अपना प्रॉफिट रख के 180 रुपए तक वो रिटेलर को बेचता था, क्योंकि 20-30 रुपए इसको भी चाहिए, होलसेलर को भी। और रिटेलर क्या करता था, 200 रुपए में कस्टमर को बेचता था, 20 रुपए वो अपना कमाई खाता था, मतलब अपना प्रॉफिट वो निकाल के। इसका मतलब यही हो गया, मैन्युफैक्चरर के होलसेलर के पास आने तक एक बैग का रेट 130 रुपए हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को आप 120 रुपए में बेचिए, 100 मतलब 10 रुपए ही प्रॉफिट रख के बेचिए। आप लोगों को मालूम है, बैग मतलब होलसेलर जो है 1, 2, 10 बैग नहीं खरीदेगा, एक साथ 100, 50, 200, 300, 500 बैग के हिसाब से खरीदेगा। 10 रुपए भी आप प्रॉफिट रखोगे, सिर्फ 500 बैग का डिमांड है तो 500 रुपए, मतलब एक बैग का 10 रुपए के हिसाब से 100 बैग हो गया 1000 रुपए, 500 बैग हो गया 5000 रुपए। आप सिर्फ एक ही ऑर्डर पे 5000 रुपए कमाया, एक ही ऑर्डर पे 5000 रुपए कमाया, सिर्फ एक टाइप का वेराइटी, एक क्वालिटी या एक टाइप का वेराइटी का बैग आप पहुंचा के। आप सोच सकते हो बैग में कितना टाइप का वेराइटी होता है। जर होलसेलर अलग अलग वेराइटी का, अलग अलग टाइप का जो बैग का जो ऑर्डर दिया वो ज्यादा मात्रा में, तो आप खुद सोच सकते हो कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे एक ही बात करेंगे कि सिर्फ 100 बैग का भी उसने ऑर्डर दिया तो 1000 रुपए आपने कमा लिया, काम कुछ नहीं किया, वहां से 100 बैग उठाया, यहाँ पे दे दिए। ये हो गया होलसेलर आपको। और आप ये कि होलसेलर के ऊपर डिपेंड नहीं रहने। आपके शहर में जितना होलसेलर है, आपका शहर छोड़ के अदर शहर में, आपका राज्य में जितना भी होलसेलर है, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। वो भी सबका जो होलसेलर का नंबर भी आपको गूगल में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी मिल के आप ये कर सकते हो। नहीं है तो आपको होलसेलर को नहीं बेचना है तो आप डायरेक्ट रिटेलर को बेचिए। जैसे कि रिटेलर होलसेलर से 150 रुपए में बैग खरीद रहा था, आप रिटेलर को 130-40 में बेच दीजिए। आपके पास से वो रिटेलर क्यों नहीं लेगा दोस्तों? उसने होलसेलर से 150 रुपए में बैग, वही क्वालिटी का, वही वेराइटी का, वही बैग उसने 150 रुपए में ले रहा था, लेकिन वही बैग, वही क्वालिटी, वही वेराइटी का बैग आप उसको 130 रुपए में दे रहे हो, तो वो आपसे क्यों नहीं लेगा? खुद सोच लीजिए दोस्तों। पैसा आपका कमाई भी बढ़ गया, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ गया, क्योंकि आप होलसेलर को पहले दे रहे थे 110 रुपए में, अभी 130 रुपए में आप डायरेक्ट रिटेलर को दे रहे हो, तो इसमें आपको मिनिमम 30% मार्जिन आपने कमाया होलसेलर बन के। और रिटेलर भी 1-2 बैग तो खरीदेगा नहीं, मिनिमम 100 बैग का तो ऑर्डर आपके पास रहेगा। वैसे 10 लोगों का ऑर्डर मतलब 100 के हिसाब से 1000 रुपए, मतलब 1000 बैग का भी ऑर्डर आपको मिला, तो एक ही दिन में, एक ही ऑर्डर पे, एक ही डिलीवरी पे आप 10,000 रुपए कमाया एक दिन में। ऐसा महीने में आपको 4-5 या 5 भी ऑर्डर मिला तो दोस्तों 50,000 रुपए आपने कमाया बिना कुछ किए। मतलब ना कोई सेलिंग किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ दुकान गया, एक नोटबुक लिया, एक पेन लिया, उनका ऑर्डर लिखा, तो वहां वो ऑर्डर वही क्वालिटी का, वही फोटो निकाल के आपने मैन्युफैक्चरर को दिया, मैन्युफैक्चरर अपना माल तैयार करके आपको दिया, आप ले जाके डिलीवरी की। पहले 1-2 टाइम आप मैन्युफैक्चरर से पैसा लेके आप उनके पास से खरीद के डिलीवरी कर सकते हो। उसके बाद 3-4 बार आप मैन्युफैक्चरर के पास जाने के बाद आपका विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप बिना पैसे से भी मैन्युफैक्चरर से माल उठा के रिटेलर को बेच के वो पैसे मैन्युफैक्चरर को दे के बीच का जो आपका कमाई है, एक बैग का 30 रुपए के हिसाब से आप कमाई कर सकते हो आराम से दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया जो होलसेलर बनने का आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों। अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल उठा के डायरेक्ट कस्टमर को बेच के कितना प्रॉफिट कमाना है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर पहले भी बताया था, मैन्युफैक्चरर के पास से एक 100 रुपए का बैग कस्टमर के हाथ में आने तक 200 रुपए हो जाता है, क्योंकि इंपोर्टर, होलसेलर, रिटेलर अपना अपना प्रॉफिट निकालने तक वो पैसा डबल हो गया रहता है। मैन्युफैक्चरर का 100 रुपए बैग कस्टमर के हाथ में आने तक 200 रुपए हो गया रहता है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन आप डायरेक्ट
डायरेक्ट रिटेल बिजनेस में आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल खरीदोगे तो आपको इंपोर्टर का जो प्रॉफिट और होलसेलर का प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं, वो उन सब का प्रॉफिट आपका जेब में आराम से आ जाएगा। लेकिन हम एक काम करना है यहाँ पे, रिटेलर को हमने 200 रुपए में नहीं बेचना, वही बैग वही क्वालिटी का वही वेराइटी का वही उनका पसंद का बैग आपको 180 रुपए में बेचना है। 180 रुपए में बेचने से 20 रुपए कम ही प्रॉफिट कमा रहे मानता हूं मैं, लेकिन इसमें आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट आएगा, लोगों का बहुत ही भरोसा आएगा। वही क्वालिटी का बैग वो दूसरा दुकान से लेने से 200 रुपए में उनको मिल रहा था, लेकिन 180 रुपए में आप वही क्वालिटी का बैग आप उनको दे रहे हो, तो कस्टमर आपसे खुश होगा दोस्तों। ये कस्टमर खुश होगा तो आप मान के चलिए ये बिल्कुल सही बात है, या 10 कस्टमर को वो लेके आएगा आपके पास ही, जिसको भी बैग खरीदना है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इसमें कितना ज्यादा स्कोप है। 100 रुपए का बैग आपने 180, मतलब मैंने 50 से 55 रुपए का जो प्रॉफिट बता रहा था आपको पर बैग के ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो सीधा 80% प्रॉफिट आपको मिल गया। मतलब 100 रुपए का बैग 180 रुपए में बेचा तो 80% प्रॉफिट आपको डायरेक्ट मिल गया। तो खुद आप सोच सकते हो आपको होलसेलर बनना है या रिटेलर बनना है। रिटेलर बनने से थोड़ा मेहनत ज्यादा है, कस्टमर को आपको बेचना पड़ता है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। 80% कमाई दोस्तों बहुत होता है कोई भी बिजनेस में नहीं। लेकिन आपको होलसेलर बनना है, मेहनत कम मैं जरूर मानता हूं, लेकिन उसमें 30% आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक दिन में ऑर्डर बहुत ज्यादा रहता है तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, चलो मानता हूं। लेकिन दोनों बिजनेस, दोनों तरीके के भी आप बिजनेस कर सकते हो। 1-2 लड़के लोगों को रख के, या आप अकेले हैं तो आप होलसेलर बन के भी अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। और आपके पास पैसे थोड़ा कम है तो आप कम पैसे में ही मिनिमम 5,000 से भी ये बिजनेस शुरू होता है दोस्तों। 5,000 रुपए में भी ये अच्छा खासा, लेकिन रेट तो आप लोगों को मालूम है। फिर भी मैंने यहाँ पे आप दोनों तरफ जो फोटो चल रहे हैं, जो इमेजेस जो चल रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का रेट है। 60 रुपए से बैग का रेट शुरू हो रहा है, तो वो 60 रुपए का बैग आप 100 रुपए में बेच दिया तो यार 40% प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। आप खुद सोच सकते हो, बहुत ज्यादा लोग ये बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा स्कोप है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप खुद क्यों नहीं करोगे दोस्तों? क्योंकि 60 रुपए का बैग आप 100 रुपए में बेच रहे हो तो 40% आपको प्रॉफिट मिल रहा है। 100 रुपए का बैग डायरेक्ट आप 200 रुपए की जगह 180 रुपए, 150 रुपए में भी बेचा तो भी आप 50% तो आपको प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट छोड़ के आपको मिल रहा है। तो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप बैग लाओगे, पूरा 5,000 का बैग आप बेचोगे तो 7,500-8,000 रुपए तो आप आराम से कमाओगे। मतलब मैं यहाँ पे 50% मार्जिन लेके चल रहा हूँ। एक बार में आप 5,000 का 8,000 हो गया, 8,000 का ले आओगे वो 12,000 हो गया, 12,000 का ले आओगे वो 20,000 हो गया। ऐसे आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसे आप बढ़ा सकते हो और वही बिजनेस में डाल के आपका बिजनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ये बिजनेस में आपको 5,000 रुपए से बिजनेस शुरू करते समय आपको शॉप मत लीजिए। आप गांव के रहने वाले हैं तो उसके लिए भी अलग तरीका है कि गांव में ना, हर गांव में अलग अलग दिन में जो वीकली जो बाजार चलता है, हर वीक में अलग अलग दिन में, एक दिन सोमवार के दिन एक गांव में बाजार चलता है, मंगलवार के दिन एक गांव में चलता है, बुधवार के दिन एक गांव में चलता है। आपके गांव में आप सर्च करके देखिए, अलग अलग गांव में अलग अलग दिन बाजार चलते हैं, अलग अलग दिन बाजार में ले जाके बेच सकते हो। एक ही बाजार में मिनिमम 30-40 तो एक दिन में आप आराम से बेचोगे बैग। तो आप खुद सोच सकते हैं इसमें स्कोप कितना है। अब शहर में है तो शहर में आप रोड साइड में कहीं पे भी ये बैग बैठ के बेच सकते हो, अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। जहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा हो, चौराही हो, सिनेमा हॉल के सामने, मॉल के सामने, बस स्टॉप का सामने, रेलवे स्टेशन के सामने, कहीं भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के बेच सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। ये सब बिजनेस है, ये तीनों तरीके का बिजनेस है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके मुझे बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।